हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में देखेंगे अर्थमेटिक मीन ऑफ अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर आप कह सकते हैं इसे और में ऐसे भी लिख सकते हैं अरिथमेटिक मीन ऑफ अ ग्रुप्ड डाटा। ठीक है ना जी, या फिर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में होगा तो यानी कि उसमें आपके क्लास इंटरवल दे दिए हो तब, है ना जी, क्लास इंटरवल दिए गए हो, यानी कुछ इस तरह का डाटा दिया हो आपके पास। मान लो क्लास इंटरवल दिया गया हो और वहां पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है इस तरह से, जैसे 0 से 10, 10 से 20 था ना जी, 20 से 30, इस तरह से। इसका मान लो 1 दिया हो, इसका 5, इसका 7, इस तरह से दिया हो डाटा। तब हम लोग कैसे उसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, आज की क्लास में वही समझने वाले हैं, समझे ना जी। तो FI फ्रीक्वेंसी तो दी गई होंगी, हम लोग इसमें एक और चीज जोड़ देते हैं, क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स को हमें इसमें निकालना होता है, जिसे हम लोग XI से डिनोट करते हैं। यह क्लास मार्क्स, ये हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं कि क्लास मार्क्स जो होता है वह यानी XI किसके इक्वल होता है जी, तो वो होता है लोअर लिमिट, क्लास का लोअर लिमिट अपर लिमिट का सम बाई 2। क्लास का लोअर लिमिट अपर लिमिट का सम बाई 2। इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे 5, इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, ऐड करने में 30 होगा, हाफ कर देंगे, ये दोनों ऐड करेंगे 50, हाफ कर देंगे 25। तो ये क्लास मार्क्स ऐसे निकाला जाता है। तो जब किसी ग्रुप डाटा का या फिर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस फॉर्म में दिया गया हो तो किस तरह से हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, इसी के बारे में हम लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। ये जो क्लास इंटरवल होता है दो तरह से, एक ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो दोनों में से किसी भी फॉर्म में उससे कोई दिक्कत नहीं है, मीन के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन वही मीन मीडियन में क्या होगा कि अगर आपके पास नॉन ओवरलैपिंग दिया हो तो पहले उसको ओवरलैपिंग बनाना पड़ता है। अब वो कैसे बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग क्लास 9th में ही पढ़े हैं कि नॉन ओवरलैपिंग से ओवरलैपिंग कैसे बनाया जाता है। ठीक है ना जी, तो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग इसमें समझ लेते हैं बस ये कि मीन निकालने के लिए, अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए ग्रुप डाटा में किया क्या जाता है। ठीक है ना जी, तो देखिए यहां भी मीन निकालने के लिए आपके पास 3 मेथड है। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। इस मेथड में क्या किया जाता है, तो इसमें मीन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, हम लोग पहले पीछे रिवाइज कर चुके हैं इसलिए मैं दोबारा से नहीं बताने वाला हूं। सिग्मा FI XI, यहाँ I इक्वल टू 1 to N ले लेंगे, और बाई में सिग्मा FI, यहाँ भी I इक्वल टू 1 to N ले लेंगे। ये फॉर्मूला होता है मीन निकालने के। इसमें देखिए FI तो आपके पास फ्रीक्वेंसी दी गई हो, यहाँ पे यहाँ लिख सकते हैं कि वेयर XI इक्वल टू में क्या है, क्लास मार्क को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, FI किसको रिप्रेजेंट करता है, ये इनकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, फ्रीक्वेंसी को, समझे ना जी। तो XI बस इस पे क्लास मार्क्स है, और क्लास मार्क्स निकालने के लिए बस लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और बाई 2, समझ गए ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। यानी कि ये दोनों चीज आपके पास तो क्वेश्चन में दिए गए होंगे, क्लास मार्क्स निकाल लेंगे और फिर FI UI में इसमें से मल्टीप्लाई करके, जैसे हम लोग पीछे के एक्सरसाइज में करते थे, FI UI में मल्टीप्लाई करके ये फॉर्मूला लगा देंगे। FI XI का सम निकाल लेंगे, FI का सम निकाल लेंगे और फिर ये फॉर्मूला डिवाइड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, समझे ना जी। दूसरा मेथड जो है मीन निकालने के लिए किसी ग्रुप डाटा के लिए, शॉर्टकट मेथड। ये भी मेथड हम लोग देख चुके हैं, शॉर्टकट मेथड, या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड भी कहा जाता है, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है ना जी, एज्यूम्ड मीन मेथड भी इसे कहते हैं। तो इसमें मीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, इसमें मीन के लिए यहाँ पे मैं बस समझाने वाला हूं, पीछे की साइज में हम लोग देख चुके हैं। A प्लस का सिग्मा I इक्वल टू 1 to N FI, यहां पर DI, और बाई में सिग्मा FI, यहाँ I इक्वल टू 1 to N ले सकते हैं। इसमें देखिए लिख सकते हैं कि वेयर DI जो है वो XI माइनस का A होता है, जिसको डेविएशन बोलते हैं। A जो है एज्यूम्ड मीन होगा, एज्यूम्ड मीन। अब ये एज्यूम्ड मीन किसके इक्वल होगा, तो यहाँ जो एज्यूम्ड मीन है ना जी, ये A जो होगा एज्यूम्ड मीन, यह मिडिल टर्म ऑफ XI। अब ये XI क्या है, XI यहाँ क्लास मार्क्स है, तो जितने भी क्लास मार्क्स आएंगे उसमें से जो मिडिल में होगा
जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लास मार्क्स मैं निकाल सकता हूँ 35, 45 तक, इसमें मिडिल में ये 25, तो ये आप ये सपोज करेंगे, ठीक है ना। जैसे हम लोग पीछे शॉर्टकट मेथड में यूज करते थे ना ए के लिए, वही चीज यहाँ पे है, बस वहां पे आपके पास वेरिएबल दिए होते थे, यहाँ पे क्लास के फॉर्म में दिया होगा, तो उससे हम लोग क्लास मार्क्स निकाल लेंगे, ठीक है। बस इतना ही फर्क है, यहाँ पे हमें क्लास मार्क्स निकालना होता है, ठीक है। बाकी सारा काम वही पहले की तरह ही प्रोसेस करना है, एक एज्यूम्ड मीन ही रहेगा, DI डेविएशन ही रहेगा, उसको XI में से एक को ही सब्ट्रैक्ट करना होगा, और इसके लिए आप फॉर्मूला देख चुके हैं और इस पे क्वेश्चन भी आप देख चुके हैं बहुत सारा। थर्ड नंबर हमारा जो है स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना जी। स्टेप डेविएशन मेथड में जो होता है मीन निकालने के लिए, इसमें मीन निकालने के लिए a प्लस का सिग्मा i इक्वल टू 1 to n ले लेंगे, यहाँ पे fi ui और y में सिग्मा fi, यहाँ पे भी i इक्वल टू 1 to n हो जाएगा, 1 to n, और इनटू में h, वेयर a का मतलब यहाँ पे क्या है, एज्यूम्ड मीन है, एज्यूम्ड मीन, और यहाँ पे भी एज्यूम्ड मीन जो है, एज्यूम्ड मीन वो क्या होगा, मिडिल टर्म होगा xi का, मिडिल टर्म ऑफ xi। अच्छा, di क्या होगा, xi में से एक को निकालने पे, अब कहोगे कि सर इसमें di नहीं है, यहाँ पे मैं इसको लिखवाया इसलिए हूं क्योंकि मुझे ui दिखाना है, तो जो इसमें ui होगा वह xi माइनस a और y में h होता है, xi जो होता है, ui जो होता है xi माइनस a और y में h। अब ये h क्या है, क्लास साइज या फिर क्लास हाइट भी कह सकते हैं, यानी कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए ऐसे क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ ना, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इसमें देख रहे हैं कि क्लास मार्क्स, क्लास हाइट कितना है, 10 है। क्लास हाइट मतलब हम लोग क्या करते हैं जी, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटा लेते हैं किसी क्लास का, तो क्लास हाइट निकल जाता है। तो क्लास हाइट की है, क्लास साइज की है, वो कैसे निकालेंगे, तो अपर लिमिट में से लोअर लिमिट में, यानी कि कितना कितना का लोअर अपर में डिफरेंस है, वही आपका एच हो जाता है, समझ गए ना। तो एच निकाल लेंगे, xi माइनस ए जैसे ऊपर निकालते थे वैसे ही निकालेंगे, और एच से डिवाइड कर देंगे तो हमें ui मिल जाएगा, फिर हमें fi ui में मल्टीप्लाई करके और उनका सम निकाल लेना है, यहाँ fi का सम निकाल लेना है, इसमें वैल्यूज को रख देनी है, समझ गए ना। तो स्टेप डेविएशन मेथड हो चाहे डायरेक्ट मेथड हो, चाहे आपका शॉर्टकट मेथड हो, तीनों मेथड हम लोग पहले ही देख चुके हैं, है ना जी। बस वो अनग्रुप डाटा के लिए था, यहाँ ग्रुप डाटा या फिर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। बस इसमें फर्क इतना है कि इसमें आपको क्लास मार्क्स देखना है, यहाँ पर आपका क्लास इंटरवल दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दी गई होगी। आप xi यानी क्लास मार्क्स पहले निकालेंगे, यहाँ के अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड करके, क्लास मार्क्स इक्वल टू क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई में 2, तो वो निकाल लेंगे, तो इसको जोड़ के यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे, 5, 15, 25, 35, यानी इसमें के बीच में वाला जो वैल्यू होगा वही आपका क्लास मार्क्स हो जाता है, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चन है, तीनों मेथड आप ध्यान रखेंगे, ऐसे भी तीनों मेथड आप पीछे के एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं बहुत ही बेहतर तरीके से, यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है ना जी। हम लोग पीछे के वीडियो में पिछले एक्सरसाइज में डायरेक्ट मेथड भी पढ़े हुए हैं, शॉर्टकट मेथड भी पढ़े हुए हैं जिसे एज्यूम्ड मीन मेथड कहते हैं, और तीसरा स्टेप डेविएशन मेथड भी पढ़े हैं। फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, बस वहां पे जो वेरिएबल्स होते थे xi वो अब यहाँ क्लास मार्क्स बन जाते हैं, और क्लास मार्क्स निकालने के लिए आपको पता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और बाई 2, किसी क्लास का क्लास मार्क्स निकालने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2 कर देते हैं, सिंपल है। तो फिलहाल आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा, पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल से वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं। और एक और हमारा चैनल है जिसका नाम है आलोक भारती पब्लिकेशन रविकांत सर,
रविकांत सर, और तीनों इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे।